एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब सब्ज़ाज़ारों के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में एथन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। एथन अपने मेहरबान दिल और नरम तबीयत के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए कोशां था और नेकी की ताकत पर यकीन रखता था। एक दिन गांव के मुज़ाफ़ात की तलाश के दौरान एथन एक छपी हुई गार से ठोकर खा गया। उसका तजस्सुस बढ़ गया और वो एहतियात से अंधेरी गार में दाखिल हो गया। जैसे ही इसकी आंखें मध्यम रोशनी में एडजस्ट हुई, उसने गार के बीच में एक पेडस्टल पर रखी हुई एक शानदार सुनहरी घंटी दरियाफ्त की। इसकी खूबसूरती से मसहूर एथन इसे छूने की ख्वाहिश का मुकाबला नहीं कर सका। जैसे ही इसके हाथ ने घंटी से राबता किया, गार में रोशनी का एक फट पड़ा और हवा में एक सुरीली आवाज़ गूंजी, मुबारक हो नौजवान एथन, तुमने इखलाकी जादुई घंटी को जगाया। मैं घंटी की रूह हूँ और मैं आपको इसका सरपरस्त मुंतखब किया है। इस घंटी के साथ आप इसकी आवाज़ सुनने वाले तमाम लोगों के दिलों में मेहरबानी और भलाई को उभारने की ताकत रखते हैं। एथन इस गैर मुतवक्के इंकिशाफ से हैरान और पुरजोश दोनों थे। उसने रूह की तरफ से अता की गई जिम्मेदारी को कबूल किया और घंटी को समझदारी से इस्तेमाल करने का वादा किया। उसे बहुत कम मालूम था कि घंटी के अपने उसूल हैं। रूह ने मुतनब्बे किया, याद रखो एथन, घंटी का जादू सिर्फ इस सूरत में काम करेगा जब आपके इरादे खालिस और बेलौस हैं। आपको उसे दूसरों के लिए खुशी और हम आहंगी लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। एथन ने समझ में सर हिलाया और घंटी को अपने गांव वापस ले गया। इखलाकी जादू की घंटी की खबर तेजी से फैल गई और दूर दूर से लोग उसकी जादुई ताकत की तलाश में एथन की दहलीज पर पहुंच गए। एथन ताहम आजिज रहा और सबको याद दिलाया कि घंटी का जादू सिर्फ इस वक्त काम करता है जब उसे ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। गांव वालों को जल्द ही पता चला कि जब भी घंटी बजती है, उनके दिलों में गर्मजोशी और हमदर्दी का एहसास भर जाता है। अजनबी दोस्त बन गए, तनाज़ात हल हो गए और मेहरबानी के अमाल परवान चढ़े। गांव एक हम आहंग और ख्याल रखने वाली कम्युनिटी में तब्दील हो गया। एथन अक्सर घंटी को पड़ोसी देहातों में ले जाता और जहां भी जाता अपना जादू फैलाता। लोग घंटी की तब्दीली की ताकत पर हैरान हुए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहरबानी को अपनाना शुरू कर दिया। सखावत और हमदर्दी के अमाल मामूल बन गए, हुदूद से तजावुज़ करते हुए और लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खुदगर्जी के अज़ाइम रखने वाले अफराद का एक ग्रुप एथन के पास पहुंचा, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए घंटी का जादू रखने की ख्वाहिश रखता था। उन्होंने इसे कायल करने की कोशिश की कि घंटी उनके हाथ में बेहतर होगी, दौलत और ताकत के तसव्वुर से बाहर। ताहम एथन अपने मकसद पर कायम रहा। वो घंटी को गलत हाथों में जाने के खतरात को समझता था। इसने शाइस्तगी से उनकी पेशकशों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया, इखलाकी जादू की घंटी का जादू खुद गर्जाना ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में नेकी और बेलौस की अहमियत को याद दिलाने के लिए मौजूद है। बेखौफ अफराद के गिरोह ने साजिश का सहारा लिया। उन्होंने रात के वक्त घंटी चोरी करने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि वो अपने अज़ाइम के लिए उसकी ताकत को बरोए कार लाएंगे। जैसे ही वो एथन के घर के करीब पहुंचे, अंधेरे ने उनके इरादों को ढांप लिया। घंटी को उनकी बदनीयती का एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने घंटी पर हाथ रखा, उसकी सेहर अंगेज झनकार ने पूरे गांव को जगा दिया। एथन हंगामा आराई से चूकना, चोरों का मुकाबला करने के लिए बाहर दौड़ा। घंटी का जादू इसकी पाकीज़गी की हिफाजत करने की उसकी हकीकी ख्वाहिश से हुआ, इसके गिर्द घूमता हुआ रहम और सालमियत की ढाल बना। चोरों को जुर्म और पछतावे के ज़बरदस्त एहसास से दो चार किया गया। उनके दिल अपने अमाल के वज़न से भारी हो गए। उन्होंने अपने तरीक़े की गलती को महसूस किया और मुआफ़ी की भीख मांगी। एथन ने अपनी फितरत के मुताबिक उन्हें मुआफ़ कर दिया और इनमें से हर एक के अंदर नेकी की सलाहियत की याद दहानी कराए। इस दिन के बाद से इखलाकी जादू की घंटी गांव और इससे बाहर खुशी और हम आहंगी लाती रही। एथन ने इसे फ़ख्र के साथ उठाया, अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम लोगों के दिलों में मेहरबानी, हमदर्दी और बेलौस को उभारा। घंटी एक मुस्तकिल याद दहानी के तौर पर काम करती है कि नेकी की छोटी छोटी हरकतें भी मोहब्बत और शफ़क़त से भरी हुई दुनिया बना सकती हैं।
और इस तरह मॉरल मैजिक बेल की कहानी और नौजवान एथन का शानदार सफ़र हमें याद दिलाता है कि हकीकी जादू ताकत अमाल में नहीं है, बल्कि इस बेलोस मेहरबानी में है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं।